मेरे प्यारे दिल्ली के भाई बहनों, देखो जी, मुझको ये ईडी वाले जो हैं ये तंग कर रहे हैं। मुझको ईडी वालों ने अरेस्ट कर लिया है और वो हमारे भाई लोग हैं जो जुडिशरी वाले, वो भी मुझको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ये बात सही नहीं है। और ऊपर से देखिए, मीडिया भी जो है, जिनको मैंने करोड़ों अरबों रुपए खिलाए, वो भी जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और बताइए, मैं यहाँ से आदेश जारी करता हूँ, उसके ऊपर भी वो लोग डाउट क्रिएट करते हैं। ऐसे कहीं डाउट की जाती है? आपको पता नहीं क्या? आप लोगों की कृपा से ही तो मैं बना हूँ ना। हैं, देखिए, यहाँ गर्मी में भी मैं मफलर पहन के ही रहता हूँ, क्योंकि मफलर जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। मफलर जो है ना, आपको पता है, मफलर मेरा ब्रांड है। और कभी कोई भी चीज़ छोड़ दे, आप बताइए, कोई टाटा जो है वो अपना लोगो बदल सकता है क्या? या कोई भी जो L&T है वो अपना लोगो बदल देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं अपना ब्रांड, अपना ये मेरा, समझ लीजिए, ये मफलर मेरा लोगो है। हो सकता है झाड़ू को छोड़ के मैं मफलर का ही सिंबल ले लूँ। और लोगों को बड़ा डाउट हो रहा है, कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। आप जो है वो ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? आप कस्टडी में रहते हुए कैबिनेट मीटिंग कैसे कर सकते हैं? अरे देखिए भाइयों बहनों, दिल्ली के भाइयों बहनों, देखिए, मैं अभी भी अपने सारे ब्रांड साथ में लेके चल रहा हूँ। मुझे खांसी वैसे ही आ रही है जैसे पहले आती थी। अब आपने जो मुझको दिव्य शक्तियाँ दी हैं, मैं उसी का तो उपयोग कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं विपश्यना का कितना बड़ा प्रैक्टिशनर हूँ, आपको पता है, मैं साधक हूँ, बल्कि मैं तो सिद्ध हूँ। तो इसलिए जो ये आदेश जो आप देख रहे हैं ना, वो आदेश कैसे प्रिंट हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कि मैं साधना में चला जाता हूँ, साधना में मैं जो भी बोलता हूँ वो सीधे जो है वो टेलीपैथी के ज़रिए वो प्रिंट हो जाता है। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए। ये जो ईडी वाले हैं ये बहुत दरिंदे किस्म के लोग हैं, ये जालिम हैं, ये दरिंदे हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। ये जो है वो मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं और आपकी सुनीता भाभी की भी बात नहीं सुन रहे। जैसे कि आतिशी पे मेरा बहुत लगाव है, उतना ही लगाव है जितना सुनीता जी से है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि सुनीता जी और आतिशी जी आपस में नहीं लड़ें, और जो कुछ भी है इसका सलूशन मैं निकाल दूँगा। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका चीफ मिनिस्टर था, मैं आपका चीफ मिनिस्टर आज भी हूँ, और मैं आपका चीफ मिनिस्टर रहूँगा। भले ही LG कुछ भी कहता रहे, भले ही अमित शाह कुछ भी कहता रहे, भले ही मोदी कुछ भी कहता रहे। नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अभी आपने हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी का जेल से भाषण सुना। आप ये देखिए कि ये जेल से भाषण जो है हमने कैसे टेप किया, वो उसी दिव्य शक्ति से टेप किया जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे। और ईडी जो है वो बहुत लोगों को टैकल कर चुकी है, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, पता नहीं कितने कठिन कठिन उसने केसेस सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन इस समय वो सारे के सारे अरविंद केजरीवाल की ये जो दिव्य शक्ति है, जिसके माध्यम से ये तरह तरह के आदेश जो हैं वो रोज़ निकल रहे हैं, उसको लेके वो अपना सर पकड़ के बैठी है, अपने बाल नोच रही है और अपना माथा पकड़े हुए कि भाई ये कैसे हो रहा है। अब तो उन्होंने वहाँ पर सुनते हैं कि कैमरे भी लगा दिए कि भाई कैसे हो सकता है। सुनीता भाभी के अलावा हम किसी को अलाउ नहीं करते। सुनीता भाभी अंदर जाती हैं तो उनकी पूरी तलाशी होती है। उनके पास कुछ भी नहीं, उनको ना तो कागज़ ले जाने दिया जाता है, ना उनको कलम ले जाने दिया जाता है। जो अपना जो खाना लेके आती हैं उसकी भी पूरी की पूरी तलाशी होती है। इतने अधिक मॉडर्न गैजेट लगाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के आदेश जो हैं वो धड़ाधड़ जारी हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? तो भाई हमने भी उसका इन्वेस्टिगेशन किया और हमने इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि ये जो पूरा कोरियोग्राफ्ड ड्रामा है ये बहुत पहले से प्लान्ड है। अरविंद केजरीवाल को पता था, जब वो सम्मन पे सम्मन जब इनकार कर रहे थे तब उनको पता था कि एक न एक दिन ईडी उनको पकड़ेगी, और एक न एक दिन ईडी उनको पकड़ेगी। उनको इससे भी पक्का हो गया था कि पूरे केस में जो भी
बन गए थे वायदा माफ़ गवाह, वो सारे वायदा माफ़ गवाह उनके विरोध में जा रहे थे। जो सिसोदिया जी जो थे, उनसे भी जो चीज़ें पूछी गई थी वो भी उनके विरोध में जा रही थी। हालांकि उनको पता था कि सिसोदिया ने उनके खिलाफ़ कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि सिसोदिया के बहुत सारे मैटर्स इनके पास भी सुरक्षित थे, तो सिसोदिया की भी औकात नहीं थी, कुछ बोल देते। लेकिन जो कुछ भी कंपैरिजन किया, इनको पता था कि भैया जाना तो पड़ेगा। तो भाई ने क्या किया, पूरी प्लानिंग कर ली। और ये प्लानिंग भी जो है वो लगभग 6 महीने की प्लानिंग कर रखी है बंदे ने। और उस 6 महीने की प्लानिंग में पहले से लिखे गए आदेश, पहले से बहुत सारी जो है कंटिजेंसी सोची गई, किसको क्या क्या आदेश दिया जा सकता है, कब कब क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। उस हिसाब से कोई बताते हैं कि 10, 20, 30 संख्या हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन वो आदेश पहले से टाइप शुदा, संभवतः दस्तखत शुदा। हालांकि जो भी ऑर्डर दिखाए जा रहे हैं उसमें जो है वो सिग्नेचर्स ब्लर करके दिखाए जा रहे हैं। पहले जो हमने सोचा था, जो उसका आकलन किया था, वो ये था कि भाई ये आतिशी ने और इसने सौरभ भारद्वाज ने, क्योंकि आज सौरभ भारद्वाज के पास भी चिट्ठी आ गई, तो ये सोचा था कि संभवतः इन्होंने कुछ हरकत की है और अपने तरफ से सिग्नेचर बना लिए हैं, या तो, और या फिर सिग्नेचर है ही नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि सिग्नेचर तो हैं, और सिग्नेचर भी यदि फॉरेंसिक जांच की जाएगी तो असली निकलेंगे। लेकिन बात यह है कि भाई साहब ये सारे के सारे पहले से किए हुए हैं। इसलिए अब कुछ दिनों में इनके जो नज़दीकी लोग हैं उन पर रेड पड़ेगी, ख़ास तौर से क्योंकि अब वो पन्नू वाला कनेक्शन आपको पता है बाहर आ चुका है, और पन्नू वाले कनेक्शन के तहत अब पूरा मामला NIA को जा सकता है। पन्नू वाले मैटर की तस्दीक भी हो गई है, उसमें एक और भी बात आ गई। आज एक मुनीश रायजादा हैं, उन्होंने पूरा थ्रेड लिख दिया। मुनीश रायजादा 2014 में इनके साथ थे, और भी इनके IIT के कई लोग इनके साथ में थे। वो सच में सोचते थे कि भाई ये जो है ये व्यक्ति पूरा परिवर्तन करने को आया है, ये पूरा सिस्टम परिवर्तित कर देगा। और जो राजनीति है, राजनीति से कई लोगों को बहुत चिढ़ है कि राजनीति जो है वो बहुत ही गंदा खेल हो गया है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, इसको साफ़ करने की आवश्यकता है। और ऐसे बहुत असंख्य लोग जो थे वो केजरीवाल से जुड़े हुए थे। तो उनमें से एक ने पूरा थ्रेड करके बता दिया कि भाई ये कैसे न्यूयॉर्क में आया, न्यूयॉर्क में जाके सीधे गुरुद्वारे गया, गुरुद्वारे में एक कोई मीटिंग हुई, उसके बाद जो इनके गुरुद्वारे के जो सिख लीडर्स थे उनसे अलग से मीटिंग हुई, अलग से, जिसमें उनको भी नहीं ले जाया गया, जो कि वो सारी व्यवस्था कर रहे थे। उसके बाद की जो खुलासा है वो और भी ख़तरनाक है कि साहब इनका एक फंड रेजिंग डिनर हुआ। कल्पना कीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई भारतीय राजनीतिज्ञ जो है वो विदेश में जाकर फंड रेजिंग करेगा। इन्होंने वहाँ फंड रेजिंग डिनर किया, इन्होंने वहाँ पर फंड रेज किए, यानी डॉलर में फंड इकट्ठे किए गए। अब ये तो सीधे सीधे भारतीय कानून का उल्लंघन है, ये तो सीधे सीधे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट का उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के कारण आम आदमी पार्टी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, डी रजिस्टर हो सकती है। इस पर लोग बाग जो हैं वो रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि भाई वो जो मुनीश रायजादा का ट्वीट में लगा दूंगा साथ में, आप देख लीजिएगा। फंड रेजिंग कैसे की जा सकती है, कोई पार्टी जो है वो विदेश में फंड कैसे रेज कर सकती है, ये तो अपराध है। यह तो चुनावी अपराध की संज्ञा में आता है। यह चुनावी अपराध भी हमारे भाई साहब घुंगरू सेठ ने किया हुआ है। बाद में आपको ध्यान हो कि इन्होंने क्राउड फंडिंग का भी शुरू किया था, उसमें भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुआ था कि भाई इसमें विदेशों से पैसे आ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने वो क्राउड फंडिंग एक्सरसाइज बंद कर दी थी या लिमिटेड कर दी थी, क्योंकि अधिकतर पैसे उसमें भी विदेशों से आ रहे थे। विदेशों से पॉलिटिकल पार्टी फंड नहीं ले सकती। विदेश से तो फंड जो है वो किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही आ सकता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी FCRA के बिना नहीं आ सकता। तो ये जो
इन्होंने कार्यक्रम किया है, ये अब इनको और समस्या में डालने वाला है। यानी कहने का मतलब ये है कि न केवल अरविंद केजरीवाल ने अपने को समस्या में डाला है, बल्कि अब जैसे जैसे वो अपनी समस्याओं में और गहरे धंसते जा रहे हैं, लोग जो हैं वो अन्य खुलासों के साथ सामने आते जा रहे हैं और यह अपनी पूरी पार्टी को भी समस्या में बहुत गहरे डालने वाले हैं। और इसलिए मेरे पास जो समाचार है वो यह कह रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट और गुजरात यूनिट को अलग करना चाहते हैं और दिल्ली यूनिट को उसके भाग्य भरोसे छोड़ना चाहते हैं। अब आप भी इसे सुने, समझें और बताएं कि आपको क्या लगता है भाई, ऐसी पार्टी को जो विदेशों में जाकर फंड रेज करे उसके ऊपर आप क्या भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस को हम कहते हैं कि वो चाइना से पैसा लेती है, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास तो ये तो पुख्ता सबूत आ गए कि इन्होंने तो फंड रेजिंग डिनर ऑर्गेनाइज किया। फिर वो पैसा कैसे आया? $16 मिलियन बोल रहा है पन्नू के, उन्होंने दिए, कैसे दिए? हवाला के माध्यम से ही दिए होंगे। 133 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से ही आए होंगे, क्योंकि वो किसी भी लीगल रूट से तो आ नहीं सकते। इसी तरह से जो फंड रेजिंग वाला जो था, जो डिनर किया था, उसके भी पैसे किसी रेगुलर मेथड से तो आ नहीं सकते। घुंघरू सेठ न केवल लंबे नपे हैं जैसे हम कल बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी भी अब लंबा नपने वाली है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।